हम इस लेक्चर में देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस। जो फॉस्फोलिपिड्स है उनका सिंथेसिस कैसे होता है, उनको कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है कि जिनके हेल्प से फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है, वो अब हम देखेंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स अगर हम कंसीडर करें तो लेसिथिन, सेफेलिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल सेरिन, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, इन फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है ये इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अगर इनके प्रिकर्सर्स की अगर बात करें, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स इनके सिंथेसिस को जरूरी होते हैं, तो वो हम देखेंगे 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल, 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेटिडिक एसिड। ये 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल और ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है, जब हमने ट्राइसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस पढ़ा था तब हमने ये मॉलिक्यूल्स देखे थे और हमने वहां पे ये भी बोला था कि ये जो 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिडिक एसिड जो है, तो वो हमें जब हम फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस देखेंगे तब हमें ये जरूरी होंगे। तो ये हमने देखा था। मीन्स ये जो है 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिडिक एसिड, ये प्रिकर्सर है फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस के वास्ते। और अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस अगर देखें तो ये इसका अगर लोकेशन देखें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैरी आउट होती है। मीन्स ये जो प्रोसेस है फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस की, ये कैरी आउट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी आउट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ी जानकारी देखी। अब हम इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस देखेंगे कि इनका सिंथेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेसिथिन से, लेसिथिन और सेफेलिन से। अगर लेसिथिन की अगर बात करी जाए तो लेसिथिन का अनदर नेम होता है फॉस्फेटिडिल, लेसिथिन का अनदर नेम होता है फॉस्फेटिडिल कोलिन। और सेफेलिन, अगर सेफेलिन की बात करी जाए तो इस सेफेलिन का अनदर नेम होता है फॉस्फेटिडिल इथेनॉलामाइन। फॉस्फेटिडिल इथेनॉलामाइन। और ये जो सेफेलिन है, ये सेफेलिन लेसिथिन में कन्वर्ट हो सकता है ऑन मिथाइलेशन। मिथाइलेशन एक प्रोसेस होती है, उस मिथाइलेशन की हेल्प से ये सेफेलिन लेसिथिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इस लेसिथिन और सेफेलिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लेसिथिन से। तो हमने क्या बोला कि लेसिथिन इज आल्सो नोन एज द फॉस्फेटिडिल कोलिन। नाउ अब यहाँ पे इनकी एक्चुअल प्रोसेस हमें अब देखनी है। तो यहाँ पे कोलिन के साथ क्या होगा, ये कोलिन तो पहले फॉस्फोरिलेशन के अंदर जाएगा, पहले तो ये फॉस्फोरिलेशन के अंदर जाएगा। ये कोलिन जो है ये इसका पहले फॉस्फोरिलेशन होगा और फॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये सीटीपी के साथ रिएक्ट करेंगे। मीन्स फर्स्टली तो ये इसका फॉस्फोरिलेशन होगा और उसके बाद ये सीटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पे हमें मिलेगा सीडीपी कोलिन। एकदम सिंपल प्रोसेस है लेसिथिन सेफेलिन मीन्स फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस की। यहाँ पे सीडीपी कोलिन प्रोड्यूस हुआ और ये जो सीडीपी कोलिन है तो ये 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेंगे। इसकी रिएक्शन 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल के साथ होगी। मीन्स यहाँ पे जो कोलिन है, कोलिन का पहले फॉस्फोरिलेशन हुआ, देन ये सीटीपी के साथ रिएक्ट हुआ और यहाँ पे सीडीपी कोलिन का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो सीडीपी कोलिन है ये यहाँ पे दिख रहा नहीं तो मैं नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पे सीडीपी कोलिन का फॉर्मेशन हुआ और ये जो सीडीपी कोलिन है ये 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल के साथ अब रिएक्ट करेगा। इसने इसके साथ रिएक्ट किया मीन्स 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल। यहाँ पे हमें मिलेगा एट द एंड फॉस्फेटिडिल कोलिन। उसको ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेसिथिन। देन सिमिलर प्रोसेस हम सेपेलिन के लिए देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सेपेलिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो सेफेलिन कोलिन के जैसे ही पहले तो फॉस्फोरिलेशन के अंडर जाएगा। मीन्स सेफेलिन फर्स्ट इट विल अंडरगोस फॉस्फोरिलेशन। इसका फॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये तो पहले फॉस्फोरिलेशन के अंदर जाएगा और इसका फॉस्फोरिलेशन होने के बाद ये जैसे कोलिन ने सीटीपी के साथ रिएक्ट करा था वैसे ये भी सेफेलिन इस सीटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा सीडीपी सेफेलिन। सॉरी
ये सेफेलिन का जो ग्रुप है उसका ग्रुप है इथेनॉलमाइन। वैसा ही ठीक है, वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझने के वास्ते हम इथेनॉलमाइन लेंगे, क्योंकि सेफेलिन का दूसरा नेम क्या है, फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन। सो इथेनॉलमाइन का पहले फॉस्फोरिलेशन होगा, देन ये सीटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और सीटीपी के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे मिलेगा हमें सीडीपी इथेनॉलमाइन। यहाँ पे हमें मिलेगा सीडीपी इथेनॉलमाइन, और ये जो सीडीपी इथेनॉलमाइन जो है वो आगे जाके 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा, वो आगे जाके 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा एट दी एंड सेफेलिन, और उसको ही हम ऐसा बोल सकते हैं फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन। यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन, उसको हम बोलते हैं सेफेलिन। और अब हमें देखना है कि अनदर फॉस्फोलिपिड जो कि फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल सेरिन ये दूसरा एक फॉस्फोलिपिड है जिसका हमें सिंथेसिस देखना है, मींस फॉस्फेटिडिल सेरिन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन जो है, यहाँ पे ये जो फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमाइन है, तो ये जो हमें अब देखना है कि फॉस्फेटिडिल सेरिन का सिंथेसिस कैसे होता है। यहाँ पे जो फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन जो है, तो ये इसका इथेनॉल अमाइन ग्रुप यहाँ पे जो फ्री सेरिन होगा उस फ्री सेरिन के साथ रिप्लेस होगा, मींस यहाँ फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन में का इथेनॉल अमाइन ग्रुप इस सेरिन के हेल्प से रिप्लेस होगा, मींस ये सेरिन इस इथेनॉल अमाइन ग्रुप को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल, यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल सेरिन। मींस हमने अब तक 3 फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस देखा, लेसिथिन, सेफेलिन एंड फॉस्फेटिडिल सेरिन। नाउ अब हमें देखना है कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंड देन फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल एंड कार्डियोलिपिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल है, 1,2-डायसिल ग्लिसरॉल, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल, सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल, जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड हमें प्रोवाइड करता है। सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल में सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल फॉस्फेटिडिक एसिड से डिराइव होता है। ये जो सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल है, ये इनोसिटोल के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। और इस फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की अगर खास बात देखें तो इसका जो कार्बन नंबर सेकेंड है, इस कार्बन नंबर सेकेंड पे अराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एक फैटी एसिड है, और वो इस अराकिडोनिक एसिड का काम क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। मींस सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल ये इनोसिटोल के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे मिलेगा फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। और इस फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की खास बात क्या है कि इसके कार्बन नंबर सेकेंड पे अराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। देन हम देखेंगे फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। यहाँ पे जो है सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल, जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड हमें प्रोवाइड करेगा, ये इसकी रिएक्शन होगी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, इसकी रिएक्शन होगी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल, यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और ये फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आगे जाके हमें प्रोवाइड करेंगे फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। आगे जाके हमें यहाँ पे मिलेगा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। मींस फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस सीडीपी डायसिल ग्लिसरॉल से स्टार्ट होता है, जो कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे हमें मिलता है फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, आगे जाके हमें मिलता है फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। और इस फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल के हेल्प से यहाँ पे कार्डियोलिपिन का सिंथेसिस होता है, जो कि another molecules of phosphatidyl glycerol
another molecule of phosphatidylglycerol, it will react with this phosphatidylglycerol to give cardiolipin, मीन्स अब तक हमने फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस देखा जिसमें लेसिथिन का हमने सिंथेसिस देखा, सेफेलिन का सिंथेसिस देखा। लेसिथिन को हमने फॉस्फेटिडिल कोलिन हमने बोला था, देन सेफेलिन फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, देन हमने फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल, देन हमने देखा कि कार्डियोलिपिन का सिंथेसिस हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है जो कि एक प्रोसेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैरी आउट होती है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।